देखो क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3C। मिस्टर पारेख इन्वेस्टेड ₹52,000 ऑन ₹100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। ठीक है, 8% पेइंग 8% डिविडेंड। ठीक है, मिस्टर पारेख ने इन्वेस्ट किया कितने 52,000, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट दी है कितनी इज इक्वल टू रुपीज, ठीक है, 52,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, किस में किए ऑन ₹100 शेयर, ₹100 का शेयर यानी कि नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, जो ₹100 का शेयर था उसमें उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, एट डिस्काउंट ऑफ ₹20 के डिस्काउंट पर। ठीक है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ₹100 का कंपनी का शेयर था, जब उसने खरीदा तो उसे ₹20 डिस्काउंट पर मिला। मींस मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 100 माइनस 20, डिस्काउंट की बात हो रही तो माइनस हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू ₹80। तो ₹80 का उसे शेयर मिला। ठीक है, पेइंग 8% डिविडेंड, डिविडेंड कितना मिल रहा है उसे इज इक्वल टू 8% डिविडेंड मिल रहा है। ओके, एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। ठीक है, 1 साल के बाद उसने ₹20 के सभी शेयर बेच दिए। ठीक है, अब सभी शेयर तो बेच दिए। ठीक है, ₹20 प्रीमियम पर सेल किए। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ठीक है, इज इक्वल टू ₹20 प्रीमियम पर सेल किए। था कितने का कंपनी का शेयर, ₹100 का था, तो ₹20 प्रीमियम कहां जुड़ेगा, जो कंपनी का शेयर है वहां पर जुड़ता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास ₹100 प्लस 20, यानी कि उसने ₹120 का एक शेयर सेल किया। ओके, बोलते हैं फाइंड द एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड निकालना है। ठीक है, अब तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसने, ठीक है, एक शेयर का सेलिंग प्राइस ये है। ठीक है, हम निकाले तो उसके पास शेयर कितने थे। ठीक है, उसने सभी शेयर्स कितने के सेल किए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इनकम, सॉरी नॉट इनकम, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही होता है आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इज 52,000 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 80, यानी कि उसने ₹80 का लिया, तो 0। ठीक है, सो सॉल्व कर लो। ठीक है, 650, नंबर ऑफ शेयर्स कितना गए 650। ठीक है, तो एक शेयर अगर का सेलिंग प्राइस 120 था, तो 650 शेयर्स का क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये भी निकालो, सेलिंग प्राइस ऑफ 650 शेयर्स, 650 शेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 650 इंटू 120, एंड विच इज इक्वल टू कितने रुपीज, मल्टीप्लाई करो 0 0। ठीक है, 78,000। ठीक है, तो 78,000 रुपीज के वो अपने शेयर सेल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, नंबर 1। ठीक है, आते जाओ, नंबर 1 आपसे पूछा है एनुअल डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना मिलेगा उसे। ठीक है, डिविडेंड मिलेगा उसे नंबर ऑफ शेयर्स 650 मल्टीप्लाई बाय जो डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड था, रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%, 8/100 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹100। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 5200, तो 5200 रुपीज से एनुअल डिविडेंड मिलेगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ इन सेकंड पार्ट पूछा है आपको प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, डिविडेंड को मिला के उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी कि आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो पहले तो आ जाओ प्रॉफिट। ठीक है, उसने 78,000, ठीक है, के लिए थे और सेल, ठीक है, सॉरी 78,000 के सेल किए और लिए कितने के थे 52,000 के, तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ पहले तो। ठीक है, प्रॉफिट क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या फिर सेलिंग प्राइस माइनस इन्वेस्टमेंट। अब उसने 650 शेयर्स कितने के सेल किए थे 78,000 के। ठीक है, माइनस लिए कितने के थे उसने, इन्वेस्ट कितने के थे 52,000, 52,000 इन्वेस्ट किया, 78,000 के सेल कर दिए, तो प्रॉफिट क्या आएगा
78,000 minus 52,000 and which is equal to rupees 26,000। तो 26,000 उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पर यहां पूछा है प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग डिविडेंड, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 26,000 जो शेयर्स को सेल करके मिला, प्लस उसे ये डिविडेंड भी तो मिला है, तो प्लस 5200, क्योंकि एक साल के बाद उसे ये भी डिविडेंड मिला है, विच इज इक्वल टू 31200 रुपीज, ठीक है। तो उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, एक साल के बाद। एक तो उसका डिविडेंड, जो उसे डिविडेंड मिला एक साल के लिए, और बाकी जो उसे शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट हुआ, सेल करके प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब देखो इन्होंने आपसे क्या पूछा है, बोला है सलमान बायस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 अवेलेबल एट 132, नंबर ऑफ शेयर्स 50, फेस वैल्यू मींस नॉमिनल वैल्यू, अवेलेबल एट 132 मींस दिस इज द मार्केट वैल्यू। तो लिख लो जो जो आपके पास दिया है इन्होंने, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, पहले फुल इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद जो भी इन्होंने पूछा है वो हम निकालेंगे, ठीक है। एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर is equal to rupees 100 and market value of one share, market value of one share is equal to rupees 132, ठीक है, 132। आज फर्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पूछी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके पास, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, यही होती है आपके पास इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर इज 50 एंड मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 132, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 0 6600। तो 6600 वो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी, ठीक है, सिंपल था। नाउ इन सेकंड केस लिखा है इफ द डिविडेंड इज 7.5%, डिविडेंड जो है उसे कितना मिल रहा है, अगर 7.5% मिल रहा है, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इन्होंने पूछी है, मींस क्या पूछा उसको, कितना डिविडेंड मिलेगा, एनुअल इनकम, ठीक है। तो डिविडेंड की बात करो, डिविडेंड क्या जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 50 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 7.5%, यानी कि 75/1000, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ठीक है, 375 रुपीज। तो 375 रुपीज उसे क्या मिलेगा, एनुअल डिविडेंड मिलेगा। आ जाओ नंबर 3, इफ यू वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय रुपीज 150, अगर उसे अपनी एनुअल इनकम यानी कि अपना डिविडेंड को इंक्रीज करना है 150 रुपीज, तो वो हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय, तो वो कितने एक्स्ट्रा शेयर लेगा, ठीक है। मैं मान तो लेट ही बाय एक्स्ट्रा शेयर्स, ठीक है, कितने, इज इक्वल टू एक्स, मैंने मान लिया कि वो एक्स एक्स्ट्रा शेयर्स लेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा लिखा ना उन्होंने कि उसे अपनी एनुअल इनकम जो है 150 रुपीज इंक्रीज करनी है, तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय, तो उसे कितने एक्स्ट्रा शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि उसे एक्स एक्स्ट्रा शेयर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन एक्स एक्स्ट्रा शेयर पर डिविडेंड कितना मिल रहा है, 150, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू रुपीज 150। यही बोल रहे हैं कि कितने एक्स्ट्रा शेयर लें कि उसे 150 रुपीज, ठीक है, मिल जाए। तो मैंने मान लिया वो एक्स्ट्रा शेयर्स लेगा तो उसे कितना डिविडेंड मिल जाएगा, 150। नाउ व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, अब इसके अकॉर्डिंग नहीं लोगे आप, ठीक है। 150 रुपीज आ रही है डिविडेंड, किसके अकॉर्डिंग आ रही है, एक्स शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स इज एक्स एंड नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू तो वही है कि नॉमिनल वैल्यू चेंज होने वाली है, एंड डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज भी आपके पास वही रहेगी, क्या जाएगा 75/1000 एंड विच इज इक्वल टू 150। तो 2020 एंड
कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 150 इंटू 10/75, ठीक है। 15 5 से 75 एंड 10 एंड 5 2 विच इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो उसे 20 एक्स्ट्रा शेयर्स लेने पड़ेंगे। अगर वो 20 एक्स्ट्रा शेयर्स लेगा तो उसकी इनकम 150 रुपीज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस पार्ट को एक बार फिर सुन लो, मैंने बोला था इफ ही वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150 रुपीज, यानी कि उसे डिविडेंड 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो कितने एक्स्ट्रा शेयर लेगा, तो एक्स एक्स्ट्रा शेयर लेगा, मैंने मान लिया। तो ये 150 रुपीज डिविडेंड किन शेयर पे मिलेगा, एक्स्ट्रा शेयर जो है यानी कि एक्स पर मिलेगा। तो ये एक्स शेयर पर डिविडेंड निकाला मैंने, ठीक है, 50 पर नहीं निकाला, ठीक है, क्योंकि मुझे 150 डिविडेंड किस पर मिल रहा था, एक्स शेयर्स पर। तो एक्स शेयर्स पर निकालो डिविडेंड, कितना आ गया यहाँ से, एक्स की वैल्यू 20, और एक्स क्या था, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स कितने आ गया आपके पास, 20, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 18, सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी ₹50 shares paying 15% dividend quoted at 20% प्रीमियम। सलमान जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो उसके पास कुछ मनी है उसको इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, 50 रुपीज शेयर में, यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज शेयर में कर रहे हैं, पेइंग डिविडेंड इज 15%, और उस पर कितना प्राइस लिखा है, 20% प्रीमियम पर, यानी कि मार्केट प्राइस क्या जाएगा, 20% प्रीमियम पर। तो यहां देखो क्या दिया आपके पास, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू ₹50, ठीक है, एंड डिविडेंड इज इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पर 15%, ठीक है, और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 20% प्रीमियम पर मिल रहा है उसे, तो उसका कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज। तो 20% प्रीमियम मीन्स 20% ऑफ ₹50, ठीक है। तो एंड विच इज इक्वल टू आ जाएगा ₹60, तो 60 रुपीज का उसे मिल रहा है, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना है, 60 रुपीज, ठीक है। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹600, उसका जो है एनुअल डिविडेंड आपके पास दिया है इज ₹600, मतलब जो उसके 1 साल के बाद जो भी उसे प्रॉफिट मिलेगा, जो डिविडेंड मिलेगा, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, इज 600। बोलते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाउट, तो उसे कितने शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, सॉरी मिलेंगे नहीं, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, कितने शेयर्स पर उसे 600 डिविडेंड मिला है। मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है तो ये नहीं निकल सकता, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए, एक्स, आप जो दिया आपने उसका यूज करना है, डिविडेंड इज 600, तो यूज करो। डिविडेंड क्या होगा आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू कितना दिया आपके पास, 600। नाउ डिविडेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर इज ₹50 into dividend, rate of dividend is 15%, 15/100 is equal to 600। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, और x क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15 into 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया, फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कितने आ गए 80, ये आ गया, फर्स्ट हो गया। Now second is total investment निकालिए। Now in second part investment is equal to, क्या होता है आपके पास फार्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास 80, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹60, ठीक है। तो इतनी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि ₹4800 उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, ओके। नाउ थर्ड पार्ट, यहां पर आपको पूछा है, सिंपल क्वेश्चन था, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसे इन्वेस्टमेंट पर जो उसने इन्वेस्टमेंट की उसे कितना रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, not investment, income is dividend divide by investment, ठीक है, into 100%, ये आता है आपके पास। तो इनकम कितनी आ रही है उसकी
इनकम इज डिविडेंड कितना था 600 डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इज 4800 इंटू 100%। ठीक है, कितना आ गया आपके पास 4 and 12.5। तो 12.5% उसे रिटर्न होगा जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, रोहित इन्वेस्टेड ₹9,600 इन ₹100 शेयर एट 20% प्रीमियम पेइंग 8% डिविडेंड। रोहित ने इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, ₹100 के शेयर में यानी कि नॉमिनल वैल्यू एट 20% प्रीमियम यानी कि मार्केट वैल्यू, प्रीमियम के साथ मार्केट वैल्यू। ठीक है, यानी कि 100 प्लस 20। ठीक है, पेइंग 8% डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड। रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 160। जब शेयर्स का प्राइस 160 तक पहुंच गया तो उसने क्या किया, सेल कर दिए शेयर। एंड ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड, यानी कि जो शेयर को सेल करके आया वो आया प्रोसीड। ठीक है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, डिविडेंड को छोड़ के उसने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए जो 10% डिविडेंड दे रही है ₹50 के शेयर पर। ठीक है, जो उसने ₹40 का लिया, नॉमिनल वैल्यू ये मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आ जाओ पहले, सबसे पहले हमने क्या क्या दिया लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, तो देखो इन्वेस्टमेंट कितनी दी आपके पास ₹9,600 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज कितनी दी आपके पास ₹100 एंड एट अ ₹20 प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 20% प्रीमियम पर। ठीक है, 20% प्रीमियम पर, 20% प्रीमियम कितना आ जाएगा इसका ₹100 प्लस 20। ठीक है, विच इज इक्वल टू ₹120। तो ₹120 उसका प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ₹20 प्रीमियम, तो उसे कितने का मिलेगा ₹120 का। ठीक है, और डिविडेंड कितना मिल रहा है उसे, डिविडेंड इज इक्वल टू 8%। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि रोहित सोल्ड द शेयर व्हेन द प्राइस रोज टू 160। तो उसने शेयर सेल कर दिए। ठीक है, अब देखो एक शेयर का तो प्राइस दिया कि ₹160 का दिया सर, लेकिन उसके पास शेयर्स कितने हैं, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट इज 9,600 एंड मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 120। सॉल्व कर लो 80, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 80। ठीक है, अब देखो जब ₹160, ठीक है, सेलिंग प्राइस पहुंच गया तब उसने सभी शेयर सेल कर दिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹160। तो उसके पास कितने शेयर्स हैं 80 शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 शेयर्स का सेलिंग प्राइस निकाल लो। ठीक है, 80 शेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना जाएगा इज इक्वल टू ₹160 इंटू 80 एंड विच इज इक्वल टू ₹16 128, तो ₹12,800। ठीक है, तो वो ₹12,800 के जो है शेयर सेल कर देगा। ठीक है, ओके, ठीक है, एंड ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड। ठीक है, जो उसके पास इन्वेस्टमेंट आई अब, ठीक है, सेल प्रोसीड क्या आ गया, सेल प्रोसीड इज इक्वल टू सेल प्रोसीड कितनी आ गई ₹12,800। वो उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दी कहां पर, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है 10%। ठीक है, और जिसके कंपनी की शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है ₹50। नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज इक्वल टू ₹50 एंड एट 40, यानी कि मार्केट वैल्यू ₹50 का शेयर कितने में मिल रहा है ₹40 में। ठीक है, ओके,
ये थी उसके पास फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट उसने इन्वेस्टमेंट की थी जहां उसे 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू पर इन्वेस्ट किया था, और उसे कितने का मिला था 120 का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ गए। जब उसने सभी शेयर्स को सेल किया तो मेरे पास ये सेल प्रोसीड आ गया, और ये उसने क्या किया, इस सेल प्रोसीड को उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया किस कंपनी में, जो डिविडेंड 10% दे रही है 50 रुपीज के शेयर पर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज, ठीक है, एट 40, जो आपको 40 रुपीज में मिल रहा है, यानी कि मार्केट वैल्यू रुपीज 40। अब आपको क्या पूछा उन्होंने, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने थे जब आपके पास नॉमिनल वैल्यू ये थी, इसकी बात कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ये थी, मार्केट वैल्यू ये थी, डिविडेंड ये था, तो मेरे पास ओरिजिनल शेयर कितने थे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर इज 80। सेकंड इज सेल प्रोसीड, दिस इज सेकंड पार्ट, सेल प्रोसीड कितनी आ गई 12,800। नाउ थर्ड पार्ट न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है जब वो सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास कितने शेयर्स हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या जाएगा आपके पास, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहां पर 12,800 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मार्केट वैल्यू क्या है 40 रुपीज, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 320, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट आपसे पूछा है इन्होंने, चेंज इन टू डिविडेंड, तो दोनों के डिविडेंड में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका डिविडेंड और इसका डिविडेंड निकालना पड़ेगा और उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वहां से हमें पता लगेगा कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। इसका डिविडेंड निकाल लो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहीं निकाल देता हूँ। लेट इसका डिविडेंड आ गया D1, तो D1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने थे इस केस में 80, मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड 8/100, कितना आ गया 640। तो यहां पर डिविडेंड था 640, यहां पर डिविडेंड निकाल लो सबसे पहले, यहां भी निकाल लो साथ में, ठीक है। ये आ जाएगा D2, इस केस में डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स इज 320, या यही निकाल लो नीचे, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी कि D2, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 320, इस केस में निकाल रहा हूं, आपने ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर लेना, यहीं निकालना पहले, ठीक है, ओके। 320 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू इज ₹50 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितने मिल रहा है आपको यहाँ पर 10%, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1600, ये आपके पास यहाँ पर इसे 1600 डिविडेंड मिल रहा है। तो फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है चेंज इन टू डिविडेंड्स, कितना चेंज आएगा, ठीक है, कितना चेंज आएगा, इज इक्वल टू ₹1600 माइनस 640, चेंज ही आएगा कि दोनों डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एंड विच इज इक्वल टू ₹960, ठीक है। तो 960 रुपीज का चेंज आएगा, पहले उसे 640 मिल रहा था, अब उसे 1600 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, यानी कि उसे प्रॉफिट ही हो रहा है यहाँ पर 960 रुपीज का, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर सेलिंग एट ₹60, ठीक है। 50 रुपीज वाले शेयर में वो कितना इन्वेस्ट करे सेलिंग एट ₹60, ठीक है, टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 450, 60 रुपीज का वो उसको सेल करेगा और उसे इनकम होनी चाहिए 450, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर दी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज, दिस इज ₹50, ठीक है। और इनकम कितनी हो रही है उसे, डिविडेंड इज इक्वल टू कितना दिया आपसे, डिविडेंड इज इक्वल टू ₹450 इफ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर इज 10%, तो डिविडेंड आपके पास परसेंटेज में भी दिया है इज इक्वल टू 10%, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके पास, ठीक है, यहां लिख लो इन्वेस्टमेंट, फार्मूला लिख लिया करो, तभी आपको पता लगेगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ
1 शेयर। ठीक है, देखो पहले तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, जो दिया है वो लिख लो। तो सबसे पहले माने तो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, कितने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्स मान लिया। अब आपके पास डिविडेंड दिया है उन्होंने, डिविडेंड इज इक्वल टू 450। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, विच इज इक्वल टू 450। 0 0 कट गया एंड 5 90, तो x कितना आ गया 90। तो 90 आ गया उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो बोलते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट निकालनी है। अब उसने क्या किया है, सेलिंग एट ₹60, 60 रुपीज का एक शेयर सेल किया है। ठीक है, ये लिखा है हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स सेलिंग एट ₹60 टू ऑब्टेन एन इनकम। 60 रुपीज का उसने सेल किया और उसे इनकम कितनी हुई है 450। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर आपके पास दिया है ₹60। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कितने शेयर आपके पास 90, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 90 शेयर्स क्या जाएगा इज इक्वल टू ₹60 इंटू 90 विच इज इक्वल टू ₹5400। ठीक है, तो ये आएगा उसके पास। ठीक है, 5400 ये उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट, तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा कि उसे इनकम कितनी मिले 450 रुपीज मिले। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, उन्होंने बोला था कि हाउ मच शुड मैन इन्वेस्ट, कितना वो इन्वेस्ट करे इन ₹50 रुपीज वाले शेयर में। ठीक है, सेलिंग एट ₹60 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹450। ठीक है, जो 60 रुपीज का वो सेल कर रहे हैं, 60 रुपीज का सेल हो रहा है। ठीक है, और उसे इनकम कितनी हो रही है उससे 450 रुपीज। ठीक है, तो देखो उसके निकालने सबसे पहले हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर दिया हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो यहां से मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाले बाय द यूज ऑफ डिविडेंड जो उन्होंने दिया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा 90 शेयर्स का, ये आ गया। तो ये वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, 5400 रुपीज इन्वेस्ट करेगा कि उसे इनकम कितनी हो जाएगी 450 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट उन्होंने पूछा है आल्सो फाइंड हिज यील्ड परसेंटेज। यील्ड परसेंटेज का मतलब है उन्होंने आपसे क्या पूछा है, रिटर्न परसेंटेज पूछी है। तो रिटर्न परसेंटेज कितनी आ जाएगी उसके पास, इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। ठीक है, नाउ व्हाट इज इनकम, इनकम कितनी है उसके पास 450। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 5400 इंटू 100%। 0 0 0 0 9 5 45 6 2 3 2 5। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास 25/3%। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 8.333%। ठीक है, अब आपको बोला कि आपने नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, तो विच इज नियरेस्ट होल नंबर कितना जाएगा इसका 8%। तो 8% उसे रिटर्न होगा। ठीक है, ये इन्होंने पूछा था कि फाइंड हिज यील्ड परसेंटेज, कि उसने कितने परसेंट इनकम की। ठीक है, तो रिटर्न परसेंटेज पूछी हमने, तो रिटर्न परसेंटेज कितनी आ गई आपके पास 8%। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, जो जो दिया है वो आपने लिखते जाना है। पूछा था इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो ₹50 वाले शेयर में, फिर बता रहा हूँ आपको, नॉमिनल वैल्यू ₹50। सेलिंग एट ₹60 टू ऑब्टेन, 60 रुपीज का सेल होने के लिए। ठीक है, और उसे इनकम कितनी आ जाए 450 रुपीज। सेलिंग एट ₹60। ठीक है, जो 60 रुपीज में सेल हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इज ₹60। ठीक है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस इनटू मार्केट वैल्यू, तो कितनी आ गई। ठीक है, अब आपके पास रिटर्न परसेंटेज पूछिए, रिटर्न परसेंटेज इनकम, इनकम ऑलरेडी दी थी और इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी निकाल ली है, डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 8%। ठीक है, क्योंकि आपको नियरेस्ट होल नंबर पूछा था तो आपने ये निकाल लिया, अगर नहीं पूछा होता
ठीक है, तो मैं इसको फ्रैक्शन लिखता 8 to 1/3%, ये लिखता है इसको। ठीक है, अगर इन्होंने परसेंटेज हो नियरेस्ट होल नंबर में नहीं पूछा होता तो इसे मैं ये लिखता। ठीक है, पर आपसे ये होल नंबर में पूछा तो आपके पास क्या जाएगा 8%। ओके।